क्या बराबर के टुकड़े किए सेठ जी आपने। अरे मेरा निशाना हमेशा ऐसे ही लगता है। भगवान की देन है। आरती के लिए किसी को बुलाया है कि नहीं? हाँ, ये इस आरती की क्या दक्षिणा है रे? 1101 रुपया एक आरती का। सारी आरती भंग कर दी है? बेवकूफ। कोई बात नहीं सेठ जी, एक बार फिर से उतरवा दूंगा। 1100 देने पड़ेंगे आपको। अरे इससे तो मैं हर रोज ऐसे ही आरती उतरवाऊंगा। इसे घर भेज देना, मैं चेक काट दूंगा। मैं तुम्हारी चेकबुक फाड़ दूंगा। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। सेम टू यू। तुम तो ऐसे बकवास करो जैसे तुम्हारी बीवी है। हाँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। हाँ? अच्छा, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गुलबदन है हुजूर। प्यार से लोग मुझे गुलाबी कहते हैं। जलेबी? जलेबी नहीं हुजूर, गुलाबी। 2 आरती की 2000 रुपए हुजूर। 2000 नहीं, 2202 रुपए। इसे मैं चेक नहीं कैश दूंगा। जल्दी चलिए हुजूर, हमको हरियाणा भी जाना है। हाँ? और तू भी जा, जल्दी निकल ले। इतना मत जा। चलिए साहब, चलिए चलिए चलिए। क्या कर रहे हो? दिखत नहीं का पैसा गिन रहे हैं। पर काहे? मुन्ना को भेजना है। अभी उसी दिन तो भेजे रहे हैं। भेजा तो था, मगर और मंगाया है 10,000। 10,000? हाँ। मैयारे, इतना पैसा काहे? इतना पैसा काहे? अरे अपने बिटवा को भाजी तरकारी खरीदने भेजियो या इंजीनियरिंग पढ़ने? सरकार जब अपने मुन्ना को इंजीनियरिंग पढ़ा रही हो तो भूल जाओ कितना पैसा और काहे। मुंह का ताक रही हो? गिनो कितने पैसे, गिनो। का गिनू? उसी दिन तो गिना था। कुल मिला के 300 रुपये ले रहे। अब ये 3 दिन में का रुपये का अंडा बच्चा निकल आएंगे। हाँ नहीं तो का। आप लोगों के आने से मुझे मालूम पड़ गया कि दिवाली आ गई है। अरे रामू, माजी को बोल कि सरजू आया है, 500 रुपए भेज दें। चलो। लक्ष्मी, सरजू से कहना मुझसे मिल ले। काहे डॉक्टर दीदी? कुछ नहीं, शायद ऑपरेशन करना पड़े। ऑपरेशन? अरे डॉक्टर दीदी, भगवान के लिए उनके सामने ऑपरेशन का नाम मत लेना। क्यों? बेचारे वैसे ही परेशान हैं। मुन्ने की पढ़ाई के लिए रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अगर हमारी हालत का पता चल गया ना तो मुन्ने की पढ़ाई रुकवा देंगे। ठीक है लक्ष्मी, जैसी तेरी मर्जी। फिलहाल मैं ये दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये लेती रहना। अरे का कुछ तो उम्र का लिहाज करो। ठीक कहते हैं लोग, बुढ़ापे में आदमी बच्चा बन जाता है। अरे कौन सुधरो बूढ़ा सरकार? कहो तो अभी अपनी जवानी दिखा दे। कसम से आज भी वैसी लगती हो जैसे पहली रात लगी थी। हाँ, रहने दो, हमें लड्डू समझ के खा मत जाना। और सुनो, रास्ते में सब चट मत कर देना, मुन्ने के लिए भी बचा के रखना। आपका हुक्म तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा मानते हैं। और सुनो, ठीक से मुन्ना का हालचाल लेके आना। ये नहीं कि कबड्डी की तरह गए और छू कर भाग आए। जो हुक्म। और कहा जल्दी आना। अरे सरकार, हम तो आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हम तुम्हारी खातिर जीते हैं या मुन्ना की खातिर। अब सुनो। का? हाँ।
तुम यहाँ नए वॉचमैन हो? नहीं बिटिया, हम नासिक में वॉचमैन है। अच्छा। हमारा मुन्ना यहाँ पड़ता है। हमारा मुन्ना। अरे माफ करना भैया, जरा लघु शंका के लिए गए रहे। 4 घंटे से खड़े खड़े टाइम ही नहीं मिला ससुरा। अरे कोई बात नहीं भैया, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन के काम नहीं आवेगा तो कौन आवेगा? आप भी वॉचमैन है? हाँ। पूना कैसे आना हुआ? हमरा मुन्ना यहाँ इंजीनियरिंग पढ़त है। हाँ। आप बता सकते हो हमरा मुन्ना कहाँ मिलेगा? लंच टाइम है ना, कैंटीन में मिलेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। राम राम। जल्दी बोलो क्या मांगता है? इडली, डोसा, मिसल, पूरी भाजी, कचौरी, समोसा, ठंडा, गरम, चाय, कॉफी, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए मेरा भेजा? अरे तोरा भेजा तू खा, हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। बाबूजी, अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल ले। चल मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं यार, अगर सब लोगों को मालूम पड़ गया तो पोल खुल जाएगी। मुन्ना को ढूंढना है तो बाद आके ढूंढ, ये फालतू जगह नहीं बैठने की। चलो। अच्छा बाबा जाइत है। अरे काय चिरा तो बोला ना जाइत है। अजीब करकट आदमी है ये कैंटीन वाला। अब तुम ही बताओ, हम हमरे मुन्ना को कहाँ ढूंढे? अरे उनका पता है तुम्हारे पास? ई पते पर मनी ऑर्डर भेजत रहे। ये देखो। बड़ी साईं, तू कौन है नी? यहाँ क्या करता है नी? हमार बिटुआ यहाँ रहता है। बिटुआ? कौन बिटुआ नी? अरे मुन्ना मुन्ना। मुन्ना? कौन मुन्ना? यहाँ मुन्ना मुन्ना कोई नहीं रहता नी। ये बचानी भवन है ना? बच्चानी? कौन हाँ बच्चानी भवन है। हमार बिटुआ ऊपर रहता है। अरे ऊपर तो अमर बाबू रहता नी। वो कौन है? अमर बाबू। पूरा नाम का है? अमर कुमार सिंह। हाँ। अरे वही तो हमार बिटुआ रहा। हाँ तुम्हारा बिटुआ? हाँ। मतलब तुम्हारा बेटा? हाँ। तुम्हारा अपना बेटा? हाँ। तुम्हारी औलाद? हाँ। तुमने पैदा की? हाँ। नहीं नहीं, पैदा हमार बीवी ने किया। तुम्हारी अपनी बीवी ने? ए साहब, हम सराफा से पेश आवत है और तू पजामे से बाहर जावत है। अरे हमरे मुन्ना को हमने पैदा किया या हमारी बीवी ने पैदा किया? तू काहे पूछत है? नहीं वो क्या अब बड़ी साईं, तू जिसके बारे में बोल रहा था वो लड़का ये तो नहीं? अरे ये तो हमार मुन्ना है। अरे ओ मुन्ना, ये कैसा शहर है भाई? हम सबको पूछत रहा मुन्ना कहाँ है, मुन्ना कहाँ है। कौन उस ससुर को मालूम नहीं मुन्ना कौन है? ठीक है आप यहाँ क्यों आए? तू आ पैसा लाए हैं? अच्छा, ऊपर चलिए वहीं बात करते हैं। हेलो। सुनो, ये क्या मामला है? बड़ी साईं, ये डबल रोल का मामला है नहीं? अरे वाह वाह। ए मुन्ना, ये तोहार कमरा है? हाँ? आप यहाँ क्यों आए? अरे तू बार बार ये काहे पूछत रहा? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। आप कॉलेज में क्यों आए? अरे फिर वही, हमने कहा ना कि हम अपने बिटुआ से मिलने गए थे। आपने वॉचमैन से क्या बात? कुछ नहीं, उसने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा है। उसने पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा से मिलना चाहते हैं। तो आपने मेरा नाम भी बता दिया? हाँ बता दिया, मगर जानो तो वो क्या बोला कि यहाँ कोई मुन्ना उन्ना नहीं है।
देहाती पुछ कहीं का। थैंक गॉड, उन्हें पता नहीं मुन्ना कौन है। क्यों मुन्ना? अगर ये पता चल जाता कि तू कौन है तो इमा कौन गड़बड़ी की बात है का? वो बात नहीं, इसमें थोड़ा खतरा है। खतरा? कौन खतरा? यहाँ की सिस्टम ही कुछ अजीब है। हाँ डॉक्टरों और इंजीनियरों के बच्चों को अलग तरह से नंबर दिए जाते हैं, हाँ। और वॉचमैन, मजदूर और रिक्शा वालों के बच्चों को दूसरी तरह से नंबर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बता, नंबर ज्यादा किसको मिलते हैं? अमीरों के लड़कों को। अनपढ़ और गरीब माँ बाप के बच्चों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। अरे तू ये बात पहले काहे नहीं बताई? कैसे बताता? पहले तो आप हमेशा मनी ऑर्डर भेजते थे ना, मुझे क्या मालूम था आप सीधे हाथ धमकेंगे। अरे मनी ऑर्डर से ही भेजता, अगर हमेशा की तरह 500 रुपया होता। लेकिन ये तो 10,000 है। मैं डर गया, इतनी बड़ी रकम कोई रास्ते में मार न ले। अरे लोग लाखों रुपए भेजते हैं मनी ऑर्डर से, और ये तो सिर्फ 10,000 है। इनकी क्या चोरी होनी थी? अरे ये हमें क्या मालूम, हम तो अनपढ़ गवार है। खैर ये बार मिस्टेक हुई गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ये ले पूरे 10,000। अरे मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो क्या हम फिर से कॉलेज में जाकर वो वॉचमैन से कह दें कि फलनवा हमारा बेटा नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अच्छा, वचानी साहब ने तो आपसे कुछ नहीं पूछा ना? कौन वचानी? नीचे वाला? हाँ। नहीं पूछा? उस दूसरे ने तो हमारे नाक में दम कर दिया, तो बताए क्या उसे भी? क्या बता दिया? यही कि तू हमरा बिट्टुआ है। तो सब बता दिया उसको? क्यों, एमा भी कोई गड़बड़ है का? हाँ, अगर वो कॉलेज में आके बता दे तो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई गई। तार मां कहत रही ना जाओ, जाओगे तो गड़बड़ करोगे, तो हुई गई ना गड़बड़। अच्छा मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो हम नीचे वाले से जाकर साफ साफ कह देते कि हमने जो कुछ कहा सब झूठ है, फिर कोनो चिंता की बात नहीं है, कोनो गड़बड़ नहीं होगी, और तेरे नंबर भी कम नहीं मिलेंगे। हैं? आप वापस कब जा रहे हैं? आप वापस कब जा रहे हैं? अरे मुन्ना, अभी तो हम आए हैं, रात भर ठहरेंगे, सुबह तड़के उठ के चले जाएंगे। हाँ? क्यों, हमारे यहाँ रुकने से भी कौन गड़बड़ हुई सकता है का? हाँ, अगर मेरे कॉलेज के दोस्त लोग आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम क्या कर रहे हैं? आज दोपहर की बस से वापस चले जाइए। ठीक है। अरे मुन्ना, ई ले, तोरी माँ ने ये सामान भेजा तोहरे लिए, और खास तौर से बोली है कि मुन्ना को पूछना कि कैसन लगा। ले चक। ठीक है, मैं खत में लिख दूंगा। और ये देख, ये है खुशबूदार बेसन के लड्डू, तो ये बहुत पसंद है ना? ले खा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं खत में लिख दूंगा। अरे बिटुआ, तो ही नहीं मालूम, तुम्हार माँ ने आंखों में तेल डालकर रात रात पर जागकर ये सब बनाया तुम्हार लिए। तू चख लेगा ना तो बेचारी को संतोष हो जाएगा। ले बिटुआ। कह दिया ना, खत में लिख दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पर तू चिंता नहीं करना, हम नीचे वाले को सब कुछ साफ साफ समझा देंगे। हाँ चलिए, मैं आपको बस सब कुछ छोड़ दूं। वचानी साहब, वचानी साहब, थोड़ी देर पहले हम जो बोलते रहे ना कि मुन्ना हमार बिटुआ है, झूठ बोलते रहे। हम उका पैदा किया, ये भी झूठ। हमने बीवी ने उका पैदा किया, वो भी झूठ। हम तो बस इका पाल पोस कर बड़ा किया है, हमरा कोनो रिश्ता नहीं के साथ। ये सच है, वो जो हम बोलते रहे ना वो झूठ है। हाँ? हम चलते हैं। भैया, जी जी भैया, भैया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए?
जिस तरह गंगा हिमालय से निकलकर पहाड़ों से, चट्टानों से, झाड़ों से, सीढ़ियों से चलकर बंबई की चौपाटी पर आकर मिलती है, उसी तरह तार के मिलते ही स्टेज पर चलते हुए अधूरे ड्रामे को छोड़कर, मेकअप को धोकर, गेटअप को सेटअप को तोड़कर, तांगे में बैठकर, जल्दी गाड़ी में लेटकर, बिना टिकट लिए आज की डेट पर तुम्हारे पास सीधा चला आया हूँ। जीजा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। चंपक मेरा साला, आधा घर वाला, मकड़ी का जाला। जीजी, कैसा लग रहा है हमारा मिलाप? जीजा जी, आपका तार पढ़ के अनारकली के चीर हरण का सीन मुझे याद आ गया, जिसमें द्रौपदी पुकारती है, जनार्दन, हे जनार्दन, इस मुगले आजम के जुल्म से मेरा उद्धार करो। तो जीजा जी, आपने पुकारा, मैंने अवतार लेकर एंट्री मारा। बोलो, क्या करने का है? हा? जलेबी, हरियाणा नहीं, मद्रास नहीं, बंगाल नहीं, यूपी नहीं, पंजाब नहीं, कौन हो तुम? अमेरिका में शिकागो हूँ, 15वीं का चांद हूँ, अनटच्ड फ्लावर हूँ, गुलाबों की सिस्टर हूँ। Who are you? मैं कालिया का बॉस हूँ, जगदम्बा। Hi, Jack. हाँ? What a lovely name. जगू। तुम्हारा शुभ नाम क्या है सुंदरी? मैं जेम्स बॉन्ड की गोल्ड फिंगर हूँ, बीच वाली। फिंगर, तुम इतनी दूर क्यों आई हो? मैं अपनी इंपोर्टेड जवानी का बोझ लिए इंडिया इसलिए आई हूँ कि कोई बांका छेला मिले तो मेरे दिल की बेल बजे। टननननन। अरे, आप अभी तक बैठे क्यों हैं? खड़िए ना, खड़िए। ओ बाबा, खड़िए ना। सीट। बोलिए, अब आप क्या पियोगे? पीऊंगा? हाँ, ठंडा या गरम? गरम पीऊंगा। अभी लाई। अनटच्ड फ्लावर। सेठ जी, आप कैसे आ गए?
वो क्या है कि मैं देख रहा था कि तुम्हारा ये फ्लैट काफी टूट फूट गया है। मैं इसे रिमोल्ड करने के बारे में सोच रहा था। अरे ओ काली, बड़ा शरारती है रे। इतने साल ये अपनी अमेरिकन साड़ी कहाँ छुपा रखी थी रे? वो क्या है सेठ जी, हमारे ससुर जी एक बार अमेरिका गए थे। वहां से कुछ लफड़ा करके वो लौट आए। फिर वो चले भी गए और ये बेचारी अनाथ। सेठ जी बड़े दयालु हैं। एक आरती का 1100 रुपए देते हैं भैया। मैं अभी आई। भैया ये इम्पोर्टेड है ना, उल्टा। हाँ, यानी कि खड़ो को बैठो, बैठो को खड़ो, भैया का बहन, बहन का भैया। रहने दो। अब आरती मेरी साली उतारेगी। अगर इन्हें पसंद हो तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कालिया, हमारी स्टेट में वो अनाथ आश्रम में जगह खाली है। क्यों नहीं सेक्रेटरी बना दे? सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ। साली जी मुबारक हो। अब तो पियो कॉफी। पियो 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 पियो। अरे सरकार, अरे ओ सरकार, अरे ओ सरकार, जल्दी बाहर आओ ना। क्या हुआ? मुन्ना इधर आ। अरे ओ मुन्ना, जल्दी इधर आ ना। अरे काहे लुढ़क लुढ़क के आ रहा, जल्दी आ। इधर खड़ा हो जा खड़ा यहाँ। और अपनी माँ के पाँव छू। अरे अपनी माँ के पाँव छू, फिर हमरे पाँव छू। चल। अरे हुआ का? अरे हुआ का, अरे हुआ का, अरे हुआ का। ही बताते हैं कि देखो तो नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? आप भी कमाल करते हैं। ये नौकरी का नहीं, सिर्फ इंटरव्यू का कॉल है। इंटरव्यू? इंटरव्यू? अरे तू कहा जाने, ये इंटरव्यू में पास होगा ना तो इसे नौकरी मिलेगी। अरे ओ मुन्ना, तू भी करना ही करना, उसमें भी तुझे मिलेगी। मुझे यकीन नहीं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, वहां सैकड़ों होंगे। सैकड़ों? हाँ हाँ सैकड़ों। पर नौकरियां कितनी हैं? 4। सिर्फ 4? हाँ। तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लक्ष्मी। अरे आइडिया मिल गया, तू फिक्र मत कर मुन्ना। हम रात को ही जाकर लाइन में बैठ जाएंगे, तब तो तुझे नौकरी मिल जाएगी ना। इतना आसान नहीं है, लोग तो पता नहीं किन किन की सिफारिश लेके आएंगे। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, जितने जाने माने बड़े लोग हैं ना, उनके वॉचमैन और ड्राइवर हमरे दोस्त हैं, हमरे साथ हुक्का पानी पीते हैं। तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर उनके कान में 2 लफ्ज पड़ जाएं, तो हमरे मुन्ना को नौकरियां मिल जाएंगी। सर, अगर अमर भैया को नौकरी मिल गई तो एक घर का नहीं 2 घरों का उद्धार हो जाएगा। सर, यूं समझिए कि आप अमर भैया को नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि मेरी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम बताया उसका? मुन्ना हुजूर, मुन्ना। सर, हिज नेम इज अमर कुमार सिंह। हाँ, आप पूछेंगे तो वो बरोबर बताएगा कि सरजू नारायण सिंह वॉचमैन का बेटा है। बरोबर बताएगा हुजूर। अरे मुन्ना, ये का किया? यहाँ काहे लगा है? अगर माथे पर टीका लगा के जाऊंगा तो वो लोग समझेंगे मैं गवार हूं। मिस्टर अमर कुमार सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sit सिट down. डाउन। थैंक यू सर। आर यू मिस्टर अमर कुमार सिंह? यस सर। आपके पिताजी का नाम क्या है? सरजू नारायण सिंह। वो तो तुम सरजू नारायण सिंह वॉचमैन के बेटे हो। जी जी नहीं। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी सरजू नारायण सिंह नाम तो ठीक है, पर वो करते क्या हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? हाँ यहाँ बिजनेसमैन है। ओके, यू मे गो। अमर भैया के सिलेक्शन हो गया सर? क्या खाक सिलेक्शन हो गया? वो इंटरव्यू में आया ही नहीं। मतलब? अरे हम खुद उनका पूजा करके भेजे हैं भाई। शायद वो लोग उनका पूछे ही नहीं होंगे कि वो वॉचमैन सरजू का बेटा है या नहीं। नहीं नहीं, मैंने बार बार उससे पूछा कि तू वॉचमैन सरजू का बेटा है। वो बोला नहीं, वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने ये कहा। सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी 2 अफसरों को भी यही बोला।
कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसे ये कहते हुए शर्म आई होगी कि वॉचमैन का बेटा है। मगर सर, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप कुछ भी कीजिए, मगर ये नौकरी अमर भैया को ही मिलनी चाहिए। कल तू इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ गया था। क्या हुआ? वही जो इंटरव्यू में हमेशा होता है। तेरे बारे में उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं? पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने सब बता दिया था, मैं कौन हूं। झापड़ दूंगा तो जबान हलक से बाहर आ जाएगी। सच सच बता, तूने अपने बाप के बारे में क्या कहा? उन्होंने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, मैंने कह दिया सरजू नारायण सिंह। क्या तूने यह बताया कि सरजू नारायण कौन है? क्या बताता सरजू नारायण के बारे में? वो कि जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी है कि मैं छाती ठोक के बोलता मेरा बाप ये है। तेरा बाप जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी नहीं, लेकिन तू ये तो बोल सकता था कि तेरा बाप वॉचमैन सरजू नारायण है। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर झूठ बोला तो। क्या सुब्बाराव ने तुझसे ये नहीं पूछा था कि तू वॉचमैन सरजू नारायण का बेटा है? पूछा होगा, मुझे याद नहीं है। पूछा होगा नहीं, पूछा था। अरे पूछा होगा, घबराहट में इसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या बोल नहीं पाया होगा। ऐसे मौके पे तो अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सरकार मेरी। बाकी सारे सवालों के जवाब इसने बगैर घबराए हुए बड़े इत्मीनान से दिए। फिर उन्होंने पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है? इसने कहा सरजू नारायण सिंह। फिर उन्होंने पूछा सरजू नारायण सिंह वही वॉचमैन या कोई और है? इसने कहा नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्यों रे, ये सच है का? मैं क्या करता? वो लोग बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये कबूल करने में शर्म की क्या बात थी कि तू एक वॉचमैन का बेटा है? नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये इसे कबूल नहीं हो सकता और ना ही इसे ये कबूल करना चाहिए। जो हरामजादा इसे पढ़ा रहा है वो एक बिजनेसमैन है। जो साला हर महीने से पैसे भेजता है वो बिजनेसमैन है। जो कमबख्त इसके लिए कपड़े बनवा रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। और वही बिजनेसमैन इसका सारा खर्च उठा रहा है, इसके ऐशो आराम का सारा सामान जुटा रहा है, इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अगर वो हरामजादा बिजनेसमैन तेरा बाप है तो ये कमबख्त वॉचमैन तेरा कौन है? तेरी माँ का यार? खानम सनम के जरा। अब मैं समझा लक्ष्मी, अब मैं समझा। जब मैं इसे कॉलेज में मिलने गया तो इसने मुझसे पूछा कि मैंने वॉचमैन से क्या कहा, मैंने वचानी से क्या कहा। बार बार पूछा इसने मुझसे। अब मेरी समझ में आया क्यों इसने मुझे वहां एक रात भी नहीं रुकने दिया। उसी दिन दूसरी बस से मुझे वापस भेज दिया। अब समझा मैं। इसने मुझे बताया कि गरीब और अनपढ़ मां बाप का बेटा होने की वजह से इसे नंबर कम मिलेंगे। मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? ए मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? अरे कम बता, 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 ये झूठ था। हाँ, हाँ, ये झूठ था। क्यों झूठ बोला तूने? क्योंकि मैं चीप हो जाता, मेरी इज्जत कम हो जाती।
चीप हो जाता, इज्जत कम हो जाती, तेरा बाप वॉचमैन है कहने से तेरी इज्जत कम हो जाती। लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, शांत हो जाओ। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूं। अरे तो ले। नहीं मुन्ना, तू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना जाने दो इसे, इसका असली चेहरा सामने आ गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है ना। जाने दो इसे, जाने दो। बुजुर्ग कह गए कपूत पर भरोसा करने की बजाय नारियल के पेड़ पर भरोसा कर लेना, जो छाया देता, पीने को पानी देता, खाना देता, और मरने के बाद अर्थी और चीता की लकड़ी बनकर काम आता है। अरे ये नमक हराम हमें क्या देगा? इससे तो अच्छा था कितने पत्थर जला होता, कम से कम उस पर सर पटक कर अपनी किस्मत को खोज तो सकते थे। बच्चे के लिए पखेरू घोंसला बनाए, अपना पेट काट के खाना उसे खिलाए। बच्चे के लिए पखेरू घोंसला बनाए, अपना पेट काट के खाना उसे खिलाए। भूल के सारे एहसानों को, तोड़ के सारे अरमानों को, भूल के सारे एहसानों को, तोड़ के सारे अरमानों को, बड़ा हो के पंछी खरोंदा छोड़ जाए। दिलों में दुआएं, निगाहों में पानी, जन्म देने वालों की यही है कहानी, यही है कहानी। आइए मैडम। व्हाट इज दिस? हमारी शान में गुस्ताखी करो। गुस्ताखी? क्या मतलब? गुस्ताखी नहीं समझता, बदतमीज। अरे मैडम की भाषा में गुस्ताखी का मतलब है नमस्ते। चलो नमस्ते करो जल्दी। नमस्ते। ये क्या खड़े खड़े गुस्ताखी कर रहे हो? बैठ के गुस्ताखी करो ना। नहीं समझे? बैठने का मतलब है खड़े होना, खड़े होने का मतलब है बैठना, यानी कि सब कुछ उल्टा उल्टा। खड़े हो जाओ। तुम क्या पुश करते हो? मैडम मैं कुछ समझा नहीं मैडम। देखो ये बेबी टाइपिंग पुश करती है, तुम क्या पुश करते हो? पुश का मतलब है क्या करते हो? हाँ मैडम, मैं कैश पुश करता हूँ मैडम। अब तक कितना पुश किया? मेरे आने के बाद पुश किया तो दमड़ी से चमड़ी उधेड़ दूंगी नाती। स्पीड क्या है? 40। ओनली 40। ऑल राइट। 40 से 80, 80 से 100 मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिंगर, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? जग्गू बॉस, ये सब यूजलेस निकम्मे हैं। किसी को कुछ करना आता ही नहीं, इसलिए मैंने सब लोगों को निकाल दिया ऑन द स्पॉट। ओहो, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में आने के लिए कहा था।
चल 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 वहाँ मुझे ले जाओगे? चलो, चलो, ओके चलो। ओके, आई डोंट माइंड। हाँ, चलो। प्रॉब्लम इज योर्स। हेलो हाय आशा। अमर, कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। कहाँ से बोल रहे हो? खुद आके देख लो। कहाँ? हाय आशा। हाय, ये किसका घर है? हमारा। हमारा? हम लोग रोज मिलते हैं, लेकिन तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ रहते हो। प्लीज कम इन। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? लेकिन अमर, तुम यहाँ क्यों रहते हो? कोई खास वजह नहीं है, मुझे नई नौकरी मिल गई है ना, तो जाहिर है मेहमान भी आएंगे और उनकी खातिरदारी के लिए। ओ प्लीज सिट डाउन। वो घर वैसे भी बहुत छोटा पड़ता था, इसलिए बाबूजी ने कहा कि मैं किराए पर एक नया घर ले लूं, और बस बाबूजी की बात मुझे माननी पड़ी। वैसे अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। अमर, तुम सचमुच खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले हैं। नहीं नहीं नहीं, शायद मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिलेंगे। वो तो है। बीवी का खर्चा उठाने के लिए नौकरी तैयार है, और बीवी का स्वागत करने के लिए फ्लैट तैयार है। तो फिर इंतजार किस बात का है? बीवी तैयार नहीं है, पहले हरी झंडी तो दिखाओ। पापा, मैं किसी रईस आदमी से या बड़े बिजनेसमैन के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब आपको यह फैसला करना है कि मैं उस लड़की से ये घर छोड़कर शादी करूं या इस घर में रहकर करूं। सेठ जी, मैंने फैसला किया है, इनको घर छोड़कर शादी करना चाहिए। वो क्या है? कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। कल ये बताओ, उस फाइल करके आवाज म्युनिसिपैलिटी में भेजी थी। अरे वो इंजीनियर बड़ा खड़ूस है, उसने आपकी फाइल रोक ली है। तो उसके पास अपना बंगाल भेज दो। ऐसा आदमी नहीं है वो। तो फिर क्या करें, तुम्हारी बीवी को भेज दे? नहीं 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 नहीं, एक आइडिया है सेठ जी, अपनी बिटिया को भेज दो। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। क्या मैं अपनी बेटी को उसके पास भेज दूं? अगर आप नहीं भेजोगे तो वो खुद चली जाएगी। क्या मतलब? हाँ, आशा बिटिया उसी इंजीनियर से प्यार करती है। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक बार इनकी शादी हो जाए तो पूरी म्युनिसिपैलिटी आपके जेब में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब से मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। बोला, आजकल तुम जैसे आदर्श नौजवान कहाँ मिलते हैं, और वो भी म्युनिसिपैलिटी में। अच्छा हुआ बेटे तुमने उस फाइल पर दस्तखत नहीं की। अरे मुझे पता तो चला, मेरे होने वाला दामाद पीतल नहीं सोना है, सोना। जी, मुझे अगर पता होता आप आशा के पिताजी हैं तो मुझसे ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होती। फाइल की कोई चिंता नहीं, अब दस्तखत तो आशा बिटिया ही करवा लेगी। मुन्ना, आ अंदर आ। शादी का कार्ड। शादी? किसकी शादी? मेरी। तेरी शादी? तुम्हें क्या लगता है मैं पोस्टमैन हूं ये दूसरों की शादी के कार्ड बांटता फिरूंगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबूजी ने इतनी तकलीफ और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, वो पोस्टमैन बनने के लिए। मैं तो बस मां, पूरी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कार्ड देने आया हूं। सिर्फ कार्ड देने के लिए तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? वॉचमैन को कार्ड देने के लिए पोस्टमैन ही ठीक था बेटा। तो तुम भी उनकी तरह हो गई? अच्छे या
इस आदमी के पीछे चलती है। तो क्या तुम सिर्फ एक परछाई हो? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं और ना ही तुम्हें अपना फैसला खुद करने की ताकत? हाँ? मुझ में इतनी ताकत कहाँ होगी बेटा? वो तो तुझे बड़ा करने में ही खत्म हो गई। ताकतवर तो अब तुम हो। तो तुम भी यही समझती हो माँ कि ये सारा कसूर मेरा है? ऊंचा मत बोल, वो सुनेंगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा खुद अपनी शादी का न्योता लेकर अपने माँ बाप के घर आए। मगर आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ माँ कि बाप का नाम और पेशा ना बताने की वजह से बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया हो। ओके, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि आप लोग शादी में आ रहे हैं या नहीं? हमरे ना आने से शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है बेटा। ठीक है। शादी का कार्ड है। जो हाथमा दिया जाता है वो शादी का कार्ड है। जो बाहर से घर में फेंक दिया जाता है वो मौत का पैगाम होता है। ऐसे कार्ड को या तो फेंक दिया जावत है या जला दिया जावत है। आपको अपने बेटे का नाम जलाने का अधिकार है, मगर उसके साथ साथ मेरा नाम भी है, और मेरा नाम जलाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं अपनी सास में अपनी मां को देखना चाहती थी, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अमर ने आप लोगों को छोड़ दिया है, तब तक शादी के कार्ड छप चुके थे। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं अमर का जुल्म देखने के बाद उनकी दुल्हन बनूं या ना बनूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपने अपने बेटे से पूछा था कि आप लोग नहीं आए तो क्या यह शादी रुक जाएगी? उसका जवाब मैं देती हूं, अगर आप लोग नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आप ये शादी होने देना चाहते हैं या नहीं। अपने बड़ों की इज्जत करना सीख जाओगे, तब तक मेरा तुम्हारा बिस्तर, मेरा तुम्हारा कमरा अलग अलग होगा। गुड नाइट। मैंने सब जमा दिया, तो फिक्र मत करो। हाँ प्रेसिडेंट साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अपने दामाद अमर को ले आया। आइए। थैंक यू मिस्टर जगदम्बा प्रसाद। आइए। हेलो। आइए बैठिए। मिस्टर अमर, जब से ये क्लब बना है तब से हर साल मैं ही इसका प्रेसिडेंट बनता आया हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और सबकी राय यह है कि क्लब की बागडोर नए खून के हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए क्लब के सारे मेंबरों ने आपको अपना प्रेसिडेंट चुना है। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन मिस्टर अमर। मुबारक हो अमर साहब। कांग्रेचुलेशन अमर साहब। कांग्रेचुलेशन।
ये नहीं, आपके लिए स्पेशल बनाए गिलास में। एक गिलास और पीजिए ना। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लेकिन मैं कहता हूं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अनदर मैन। जी हां, मेरी कामयाबी के पीछे एक महान व्यक्ति का हाथ है, जिनका कर्ज शायद मैं सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकूंगा। और वो है मेरे आदरणीय पूज्य बाबूजी श्री जगदंबा प्रसाद जी। दोस्तों, हमारे नए प्रेसिडेंट का स्वागत करने से पहले मैं उस आदमी का सम्मान करना चाहूंगा जो अगर नहीं होता तो अमर बाबू भी यहां नहीं होते। वो आदमी और कोई नहीं, हमारे ही क्लब का वॉचमैन सरजू है। मैं सरजू से दरखास्त करूंगा कि सम्मान के लिए यहां आए। आप लोग यही चाहते हैं तो सरजू वॉचमैन को बुलाओ। सरजू। चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं तो कहूंगी तुमने जल्दबाजी की। अगर हम जल्दबाजी न करते तो वो मिनट भर में हमें नौकरी से निकाल बाहर करता। अरे कैसे निकल बाहर करता तुम्हें? क्योंकि लोगन के सामने ऊ की पोल खुल जाती, क्योंकि ऊ दूसरा प्रेसिडेंट हुई गवा है। जब लोगन को ई मालूम पड़ता कि प्रेसिडेंट साहब के लिए गेट खोलने वाला वॉचमैन कौन और नहीं ऊ का बाप है, तो साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती ना। ई कावा से हम इस्तीफा दिया है, समझी? खैर छोड़ो ई बात को। कालिया, क्या लोकेशन है? ये जमीन मिल जाए तो इस पर हम 10 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। जज जाकर पूछ किसकी ये सौदा करेंगे। देखिए, ये जो आपके जवाई बाबू है ना, उनके बाप की जमीन है। हाँ? नहीं बाबूजी, वो जमीन हमारी नहीं। दरअसल वो एक मेजर की है जो रिटायर्ड हो गए। उन्हें मेरे बाबूजी से बहुत प्यार था, लगाव था, इसलिए हम वहां रहने दिया। और उन्हें कोई बच्चे बच्चे भी नहीं थे, इसलिए जब तक मेरे बाबूजी जिंदा है तब तक वो जमीन उनकी है। बाद में वो जमीन जायदाद सब कुछ एक अनाथालय को चली जाएगी। कौन सा अनाथालय? वही जिसके मैनेजर आपके दोस्त जेठमलानी जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अनाथालय। तुम एक काम करो, अपने माँ बाप को बुलाकर यहां ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ। बाबूजी, अगर मैं अपने माँ बाप को बुलाने जाऊंगा ना, तो वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। हाँ, उन्हें बुलाकर लाने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं है। ये काम सिर्फ आशा कर सकती है। माँ जी, आज तक इन्होंने जितनी गलतियां की है और जितने झूठ बोले हैं, सब मेरे लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि मैं शादी से इनकार कर दूंगी। मैं जानती हूँ इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में आप लोगों ने कितना त्याग किया है। इसीलिए हम यहाँ आकर आप दोनों को ले जाने आए हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। पहले ही का बात तो सुन लो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ। माँ जी, हम अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम दोनों यहाँ आकर आपके साथ रहेंगे। अरे वो दिन भी बैठो। वो दिन भी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके हमका शादी में ले गई, और वहां जाने के बाद हमरे साथ क्या हुआ ये सारी दुनिया जानता है। क्यों? उस दिन का मुझे बहुत दुख है बाबूजी। मुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है, आप दोनों की कसम है, पहले ही दिन
आप दोनों में मैंने आदर्श दंपति को देखा था, इसीलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन उस दिन से आज तक मेरा और इनका बिस्तर अलग अलग है। बाबूजी, अगर आप दोनों हमारे घर नहीं आएंगे तो हमारे कमरे जिंदगी भर यूं ही अलग अलग रहेंगे। बेटी, बेटी, पति पत्नी जब दो से एक होते हैं तो जन्म जन्म के लिए होते हैं। हमारी वजह से एक से दो नहीं होने चाहिए बेटी। बेटी, दुनिया में अक्सर बहुएं माँ बेटे को अलग कर देते हैं, पर तूने तो बिछड़ी हुई माँ बेटे को मिला दिया है। चुप 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 बहू, हम लोग जरूर तेरे साथ आएंगे। माँ जी। हाँ, इधर आ। आइए आइए, नमस्कार समझी जी, स्वागतम स्वागतम। आइए समझी जी, आइए आइए। डाल डाल डालो। अरे अरे ये तो खाइए। अजी ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। गोभी मंचूरियन जरूर खाइए से। हाँ, ये मिक्स वेजिटेबल है, आपके लिए आपकी बहू ने अपने हाथ से बनाया है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो पनीर लीजिए। अरे दो 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 दो, हाँ जल्दी जल्दी दो। और ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये तो बैंगन है साहब, लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। लड्डू? अरे एक क्या सब्जी जी, सारे लीजिए ना, घर के बने हुए हैं, असली घी के हैं। हाँ अरे सरकार, बहुत मिलन गद्दा है सरकार। आप देखो ना। अरे आओ ना। अरे आखिर हाँ, तो फिर लाओ लाओ, ये पकड़ो। ये लो, पियो पियो पियो। आपके दस्तखत यहाँ पे चाहिए। काहे? कुछ नहीं, वो क्लब में आपके इतने सालों की सर्विस रही है, इसलिए सारे मेंबर्स ने मिलकर आपको बोनस देने का फैसला किया है। अगर आप यहाँ दस्तखत कर देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे हमारे तरफ का दिक्कत हो, मुन्ना ने कहा तो दस्तखत कर ही दो। अरे ई का वास्ते तो ही देखत रहे। ये पकड़ो, बहुत बोलत है। लाओ भाई। क्या करत हो? दिखत नहीं का नाव चला रे। अरे वाह सरकार वाह, का गुलाबी लग रही है। शुरू हो गया ना सिनेमा का डायलॉग। अरे छोड़ो, एक खुशखबरी है। अरे का खुशखबरी है। तीसरा महीना चल रहा है। हाँ, तीसरा महीना। ये उम्र माँ मेरी नहीं,
समझी यही कहेंगे ना कि वो दिन जो हम लड्डू खाए ये ऊ का फल है। मुन्ना का सोचेगा? हाँ? बहू का सोचेगा? अरे पूरी बात लेकिन माँ गलती समझी की भी है। उन्होंने हमें ऐसा बिस्तर काहे दिया? चलो बिस्तर दिया तो दिया, ऐसा मुलायम गद्दा काहे दिया? चलो मुलायम गद्दा दिया तो दिया, हमें एक साथ सोने काहे दिया? लेकिन सरकार ये माँ गलती हमारी भी है, हम एक साथ सोए काहे? अरे लेकिन एक आइडिया आई, क्यों ना सुबह होने से पहले पहले यहाँ से भाग जाए और बच्चा पैदा होने के बाद वापस आ जाए। अरे तुम क्या आदमी हो? हम कहाँ बोले जा रहे हैं, तुम कहाँ सुने जा रहे हो? अरे अब क्या सुनना है? गवर्नमेंट तो हमें गिरफ्तार कर दे। वो उधर जवानों को बच्चा पैदा करने से रोकत है और हम सरू यूं बर्मा। राम राम राम। अरे तुम तो बिल्कुल सटिया गए हो। तीसरा महीना हम का नहीं बहू को चल रहा है। हाँ। ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? क्या बात है बहू? पता नहीं, मुझे किसी भी चीज में स्वाद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आज खाना खा लो, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सालिया, अब हमें वॉचमैन की जरूरत है क्या? वॉचमैन नहीं होगा तो गेट कौन खोलेगा? वो जिसने अभी अभी खोला है। आपके समधी? ये तो आपके रिश्तेदार है ना? कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नास्टी, यूजलेस, ब्लडी डर्टी वालों, उसे हमारा रिश्तेदार बोलता है। आपके रिश्तेदार नहीं है तो आपके है कौन वो? वॉचमैन है। अब हमें खाना बनाने वाली की भी जरूरत नहीं है। वो इसकी बीवी बनाएगी। तुम एक काम करो, पुराने वॉचमैन और उसकी बीवी का हिसाब किताब करके उन्हें छुट्टी दे दो। हराम के पिल्ले, गटर के पाइप, कुत्ते की लाश, कैंसर के फोड़े, एड्स के कीड़े। हरामजादे, तुझ जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। तू पैदा हो क्यों नहीं कह रहे बुढ़ो? क्या नाच जाए तेरा, लानत है तुझ पे। आपके बारे में सोच रहा था सेठ जी। कमाल है, पैदाइशी देन है आपको। अरे माधव, तबीयत कैसे है? ड्यूटी पर कब आ रहा है? सेठ जी ने मुझे और मेरी बीवी दोनों को नौकरी से निकाल दिया। काहे? काहे का? सेठ जी को बिना तनख्वाह वाला वॉचमैन और बिना तनख्वाह की खाना पकाने वाली तुम और तुम्हारी बीवी मिल गए हैं। अब हमारी क्या जरूरत है? सोच कर रहे हो? खाओ। 7 दिन से वॉचमैन नहीं आवत है, खाना पकाने वाली नहीं आवत है। तो कुछ जानती हो काहे नहीं आवत है? इसलिए कि खाना पकाने के लिए तुम हो और गेट खोलने के लिए हम। जानती हूँ। का तुम ये भी जानत हो
क्योंकि हम लोग हैं, इसीलिए उन दोनों को नौकरी से निकाल दिए हैं। जानती हूँ। ई का मतलब है कि ई लोग हमें यहाँ इसलिए लाए हैं कि हम ई का गेट खोलें और तुम ई का खाना पकाओ। मुन्ने के माँ बाप होने के नाते नहीं। तुम हर चीज में इतना तमतमा काहे चाहते हो? ई का अपना घर नहीं, अपना घर का गेट खोलने में कौन सी हेती हो गई तुम्हारी? अपना घर का खाना पकाने में हम का नीची हो गई? ई का हम ही सिर्फ अपना घर समझे, ये काफी नहीं। उन लोगों को भी चाहिए कि हमें घर वाला समझे। आने के बाद सब बदल गया। ओफो, अब तुम चुपचाप खाना खाओ। अरे कहा खाए? जो दिन हम आए जबरदस्ती टेबल पर बिठाकर अपने हाथ से खिलाए रहे। ई खाओ, ऊ खाओ, प्लेट में डाल डाल कर खिलाए रहे। टेबल भी चकाचक भरी रही, मिठाइयां भी रही। अब खुद तो बासमती खाई थे और हमें राशन का खिलाई था। हम कहाँ बासमती खाते थे? हम तो हमेशा राशन का चावल खाए ना। वो तो ठीक है, हम तो तुम्हें समझाते रहे कि हालात कितने बदल गए हैं। लड्डू है का? हाँ? समझ गए। वो तो खाई थे लड्डू और हमें लड्डू की शक्ल तक नहीं दिखाई। अच्छा, अब इसे लड्डू समझकर खा जाओ। चलो। Don't touch me. अरे मैं तुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तुझे छुओ भी नहीं है? Untouched flower. Don't touch me. क्यों नहीं? मुझे वही टच करेगा जो मुझसे मैरिज करेगा। अरे मेरी जान, मैं करूंगा तुझसे शादी। मुझसे शादी करने वाला होगा श्री राम जैसा। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, लेकिन वो बहुत पहले मर गई। अब मैं शादी तुझसे करूंगा। हाँ। वादा तो निभाओगे ना? हाँ, इस मामले में मैं बिल्कुल महाराजा हरिश्चंद्र की तरह हूँ। ना बाबा, वो मुझे नहीं चाहिए। उसने तो तारामती को बेच डाला था। अरे मैं बेचने वाला नहीं हूँ, खरीदने वाला हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे छूने की कोशिश मत करना, छिछोरा कहीं का। अरे आज तो मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। नहीं, मैंने तेरे लिए बंगाल, आंध्रा, पंजाब वगैरह वगैरह सब छोड़ दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। मेरी जान आ जा, मेरी जान। You cheat! कौन हो तुम? मैं गुलाबों का भाई हूँ, कालिया का साला चंपक। कमीना, कुकुरमुत्ता, कुत्ता, हरामी, नास्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। इस ससुर में आप इसे गिरफ्तार करवाएंगे। बेटी तुम यहाँ? पापा, मैं सोचती थी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी ना करके आपने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी है, मगर आपकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है अच्छा होता अगर आपने दूसरी शादी कर ली होती। सेठ जी, मेरी बीवी तो भोली भाई है। 1000 रुपए के लिए आपकी नजर उतारती थी और आप अपनी हवस में मेरे घर की आरती बुझाने वाले थे। इसलिए मैं अपने सालों को यहाँ बुलाया, इससे नाटक करवाया ताकि आपसे मेरी बीवी को छुटकारा मिले। कालिया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत दुख हुआ है। हाँ, माफ कर दिया। अब क्या? चंपक, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। जीजा जी, कहाँ लपक रहा है? आइए सक्सेना, ये मेरी सेक्रेटरी हैं और ये जनरल मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा मिस्टर सक्सेना। आइए। ये है मेरे दामाद मिस्टर अमर कुमार। हेलो मिस्टर सक्सेना। ये है मेरी बेटी आशा। प्लीज नमस्ते। तशरीफ रखिए सर।
अमर बाबू, आपके ससुर जी बता रहे थे कि आपके पिताजी अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ। तभी ऐसी काबिलियत और कामयाबी खानदानी खून में ही होती है। शायद ई पर्स बाहर पड़ा हुआ था, आपका तो नहीं? हाँ भाई, मेरा ही है। अमर बाबू, किस्मत वालों को ऐसे नौकर मिलते हैं। अगर मेरा वॉचमैन होता ना तो अब तक हड़प कर गया होता। अरे वॉचमैन, ये लो 100 रुपया, तुम्हारा इनाम। अरे भाई ले लो, मुसीबत में काम आएंगे। काफी खुददार है आपका नौकर। हाँ। पापा, खाना तैयार है। चलिए सक्सेना साहब, खाना खा लेते हैं, बाकी बातें भी वहीं हो जाएंगी। चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी। अरे खाना परोसो सबको, चलो। बस भाई, खाना वाकई लाजवाब बना है। किसने बनाया? इसने। अच्छा, आप वाकई किस्मत वाले, आपको इतनी अच्छी खाना पकाने वाली मिल गई। भाई हमारे यहाँ तो हर महीने 3-4 नौकर बदली होते हैं। इतना ढूंढा, अभी तक एक कुक अच्छा नहीं मिला। आपकी ही क्या, हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में भी यही मुसीबत है। सेठ जी, आपको एक तकलीफ दूंगा। हुक्म कीजिए सक्सेना साहब। भाई संडे को मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमारे यहाँ कुक नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो आप अपनी खाना पकाने वाले को भेज देंगे? मैं उसे खर्चा पानी दे दूंगा। श्योर, व्हाई नॉट, जरूर भेज देंगे। क्यों अमर बेटे? हाँ, भेज देंगे। थैंक यू। आप लोग किसको भेजने की बात करता है? ये है ना खाना पकाने वाली, ये हमारी बीवी है साहब। तो क्या हुआ, ये नहीं आ सकती खाना पकाने? की माँ है। मैं ई का बाप हूं। गेट उठ खोलने के लिए हमें भी बुला लीजिए हुजूर। मिस्टर अमर, क्या ये सच है? हाँ सर। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, मुझे उस घर में खाना खाने में शर्म आती है जहां माँ बाप के साथ नौकर जैसा सलूक किया जाए, और जहां बेटे को यह कहने में शर्म आए तो उसका बाप एक वॉचमैन है। सक्सेना साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो नहीं तो आप सोच रहे हैं। सक्सेना साहब, अब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ? अरे अपने पेट की सारी गंदगी मुंह से निकालकर बाहर फेंक दिया आपने? नहीं, हमने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल नहीं फेंकी मुन्ना, बल्कि 26 साल पहले तो हर मां ने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल फेंकी थी, और वो गंदगी को हमने नाम दिया था मुन्ना। और उसका अंजाम ये है कि वो आज इस हालत में खड़ी है। देख बाबूजी, बाबूजी। हाँ? अरे वाह, धन्य हुई गए हम। गुस्सा मा सही, तोरे मुंह से बाबूजी निकला तो। ठीक, कैसे माँ बाप हैं आप लोग जो अपनी संतान की भलाई नहीं देख सकते? जानते हैं, अगर सक्सेना साहब का ये लंच कामयाब हो गया होता तो अपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर गए होते, और उस 10 करोड़ से तुम्हारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया होता। तुम्हारे जैसे बाप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो अपने बेटे की कामयाबी और खुशी न महसूस कर सकते हैं और न ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जगदम्बा प्रसाद जी, बिल्कुल सही बोले हैं आप। अगर आपका बेटा होता
और वो बेटे ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती जैसे ये नालायक बेटे ने हमरे साथ की है, तब आपको बाप बेटी की इंसानियत का पता चलता। क्यों? क्या खराबी इसमें? क्या नहीं किया इसने तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम लोगों को यहां इस घर में लाया, राजा महाराजों का सम्मान दिया, और राजे महाराजा को तो लाए जरूर गए थे, लेकिन बना दिए गए वॉचमैन और खाना पकाने वाली। हाँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो क्या ये झूठ है? क्या वॉचमैन नहीं थे? मुन्ना! अरे लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हाँ, ये वॉचमैन है। तुझे पता है वॉचमैन क्या होता है? भगवान भी एक वॉचमैन है जो ऊपर बैठे सबके गुना पे निगाह रखता है, और कौन आया कौन गया सबका हिसाब रखते हैं, और हर दिन हमें सुखी रखने की कोशिश करता है। तेरे बाबूजी भी भगवान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मी, 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 अरे ये तुम्हें कहा हो गया है? ये हम क्या देख रहे हैं? हाँ? जब कभी हमें गुस्सा आता रहा, तुम हमारा कंधा दबा दबा कर हमरे गुस्से को शांत करने का इशारा करते रही, और आज खुद काबू से बाहर हुई गई। हाँ? हाँ, तुम्हारा गुस्सा काबू में करते करते तुम्हारा यहाँ तक पहुँच गई। इसी जब भी तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इनका सारी गलती छिपाकर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। ऐसी औलाद को जन्म देने के लिए तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। लक्ष्मी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और ये नालायक मेरे कोख से पैदा हुआ, तो पैदा होते मैं इनका गला दबा दूंगी। लक्ष्मी, नहीं जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर पत्नी पति से अलग हो जाए तो सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठाती है। लोगों को कहने का मौका न दो कि हम लोगों ने तुम्हें अपने पति से अलग कर दिया। लक्ष्मी, 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 सुखी रहो। अरे जी, हमारा घर कहाँ गया? वो की जगह ये बिल्डिंग आ गई। अरे राम राम भैया, राम राम भाभी, राम राम। सीताराम, हाँ, ये बिल्डिंग? अरे तुम्हारे बेटे की बिल्डिंग है, सामने खड़े हो और ऐसे जता रहे जैसे मालूम ही नहीं है। बेटे की बिल्डिंग? अरे हाँ भाई, तुम्हें मुन्ना और उसके ससुर ने मिलकर बिल्डिंग बनाई है, और भाई फ्लैट बनाए बनाए के लोगों को बेच दिए। एक ठो हमने भी खरीदा है। हमारा घर गिराकर बिल्डिंग बना दी और हमें पता तक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुमने दस्तखत तो किए होंगे ना? ममता के दूध से माँ बेटे को पाले, वो उसके दर्द को सीने में छुपा ले। ममता के दूध से माँ बेटे को पाले, वो उसके दर्द को सीने में छुपा ले। बेटा ऐसा काम करे
बेटा ऐसा काम करे, ममता को बदनाम करे। माँ का कलेजा बेटा जख्मी कर डाले, दिलों में दुआएं, निगाहों में पानी, जन्म देने वालों की यही है कहानी, यही है कहानी। जब साहब आप मेरी बेटी की शादी में आए थे, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया था। दोनों बहुत खुश हैं। हमारा नाती भी बड़ा हो गया है। हम उसका अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर आएं, उसे भी आशीर्वाद दें, ताकि बड़ा होकर वो आप ही की तरह जज बने। मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इजाजत दीजिए। अरे नहीं, बैठिए, चाय पीकर जाइए, आती ही होगी। हाँ, उस दिन आपने शादी में बताया था कि आपके समधी की फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। अब की बार तो आएंगे ना? जी आते जरूर, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। क्या? बस वो आने की पूरी तैयारी में थे कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी उन्हें। ओह, ओपन हार्ट सर्जरी? जी। अच्छा तो इजाजत दीजिए। हाँ, नमस्कार। ओके सर। देखा सरजू, भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। बेचारा इस लड़के का बाप ना तो अपने बेटे की शादी में आ सका और ना ही अपने पोते के अन्नप्राशन में आ सकेगा। उनका का बीमारी रही साहब? दिल की बीमारी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। वो के माने साहब? वो दिल में चीरा लगा के करते हैं ना, वही। वो चीरा उसके बाप के दिल में ही नहीं, मां के दिल में भी लगा हुआ है साहब। तुम्हें कैसे मालूम? उके बाप हम में हुजूर। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते मंगला, बाबूजी। बैठ बैठ। मुझे आशा बीवी ने भेजा है। काहे? सब ठीक है ना? हाँ, मुन्नी का अन्नप्राशन होने वाला है। हाँ, इसलिए आशा बीवी मुन्ने को लेकर कल सुबह 7 बजे मंदिर में आएंगी। आपको और बाबूजी को वहाँ बुलाया है। अच्छा, हम आएंगे, जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हम नहीं जाएंगे। काहे? चोरों की तरह हमें आशीर्वाद नहीं देना है। बोलोगे ऐसा पर पहुंचोगे हमरे आगे। आशा, बच्चे को कहां ले जा रही हो? मंदिर। इसे मंदिर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुजारी जी ने कहा है वो यहीं आने वाले हैं। पुजारी तो आ सकता है, भगवान तो नहीं आ सकते। मैं आपके बेटे को भगवान का आशीर्वाद दिलाने जा रही हूँ। मुझे सब मालूम है कि तुम भगवान के पास जा रही हो या शैतान के पास। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? आशा, तुम जो कुछ भी कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखो, मैं किसी भी सूरत में अपने बेटे पर उनकी गरीबी का मनुष्य साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। अमर, उनका साया मनुष्य नहीं है, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा दिल मनुष्य है। आशा! माँ जी, बहू नहीं आए? नहीं माँ जी, वो नहीं आएंगी। क्यों? उसके बाबूजी ने मना कर दिया? जी नहीं, आपकी बेटी ने मना कर दिया। मुन्ना ने? हाँ माँ जी, वो आपकी गरीबी का मनहूस साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहते। पलाए तो हम का हमरे पोते को खुद चुराएंगे? पोते का अन्नप्राशन दादा दादी करत है, ठीक है, वास्ते हम अपने पोते को अपने घर लाए हैं। देखिए, बच्चे पर माँ बाप का हक होता है। उनकी मर्जी के बिना उनके बच्चे को लेकर आना कानूनन जुर्म है। का बोला इंस्पेक्टर? माँ बाप की मर्जी के बिना उनके बच्चे को उठाकर ले जाना कानूनन जुर्म है। तो पहले इस चोर को पकड़ो जो हमारी मर्जी के बिना हमरे मुन्ना को उठाकर ले गया। तो हर कानून में ताकत हो तो पहले एक हाथ कड़ी लगाओ। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं, अदालत में मिलेगा। इन्होंने शिकायत लिखवाई है, आप इन्हें बच्चा दे दीजिए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना बेइज्जती के बाद हम हमरे पोते को ना दे। तू का जो मर्जी तू कर ले, क्या गलत? जाओ ले आओ बच्चे को। लक्ष्मी, हम क्या अपने घर में हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो। लक्ष्मी,
दे दो बच्चे को, दे दो। तुम इनका तरफदारी करो तो ये बात नहीं है सरकार, ये बच्चा हमरा नहीं है। मंदिर में बच्चा नहीं बेच कर तोहार अपमान किए है। हमें गुस्सा आ गया और हम बच्चे को उठा कर ले आए। लो बच्चा दे दो, बच्चा दे दो सरकार, जिद नहीं करो, बच्चा दे दो, मैं कह रहा हूँ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी बेहोश हो गई। लक्ष्मी, कहाँ हुआ लक्ष्मी? इसकी हालत बहुत गंभीर है सरजू। मैंने इसे बहुत पहले कहा था कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है। 2-3 बार जांच भी की, कई बार कहा अपने पति को बुलाओ, मैं बात करूंगी, लेकिन इसने बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि इसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन ऑपरेशन भी तो बगैर पैसे के संभव नहीं है ना। अब बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर तुम अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। शायद बाहर भी जाना पड़े। ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। वो उसकी माँ है साहब, वो का कुछ समझाइए, नहीं तो हमारी सरकार मर जाएगी साहब। आई एम सॉरी जज साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमर, वो तुम्हारे माता पिता हैं। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मदद करना तुम्हारा फर्ज है। आई एम सॉरी सर, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन ये मेरा जाती मामला है। इसमें अगर आप दखल ना दे तो ठीक होगा। देखो सरजू, हम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तनख्वाह भी बराबर बराबर की रही। तो तुमने अपनी कमाई बेटे पे खर्च कर दी और हमने अपना पैसा कारोबार में लगा दिया। नतीजा आज हमको अपना पैसा सूद समेत वापस मिल रहा है। अरे तू का मिला? लक्ष्मी भौजाई की बीमारी, तोहरी बदनामी। अरे भाई, आज तो के बेटा ना होता ना तो गंगा कसम तोहरे पास भी आज उतना ही पैसा होता जितना हमरे पास है, और हमारी भौजाई आज इस तरह इलाज के लिए ना तरस रही होती। भाई मेरे, आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। अमर बेटे, ये क्या है? कोर्ट के समन्स है। योर ऑनर, एक शख्स जो जिंदगी भर वॉचमैन की नौकरी करता रहा, उसका यह दावा करना कि उसने मेरे मुवक्किल को 5,48,000 रुपए कर्ज दिए न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि मेरे मुवक्किल के रुतबे को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। प्रोसीड। तुम्हारा नाम? सरजू सिंह साहब। अमर से तुम्हारा क्या रिश्ता है जिसके ऊपर तुमने केस किया हुआ है? कुछ नहीं हुजूर। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं। मतलब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? कोई नहीं साहब। अगर तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी रकम उसे कर्जे में कैसे दे दी? क्यों साहब, नहीं देनी चाहिए थी ना? एक अनजान आदमी को कोई इतनी बड़ी रकम कर्जे में नहीं दे सकता। ऐसा कहा साहब, अमेरिका इंडिया का कोई मामा चाचा तो है नहीं, तो काहे अमेरिका इंडिया को इतना कर्ज देता है? हा? तुमने एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया है, लेकिन जब अमेरिका इंडिया को कर्जा देता है तो उसकी लिखा पढ़ी होती, दस्तावेज होता है, सबूत होता है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी है, दस्तावेज है, सबूत, सील ऑर्डर है? है हुजूर। कहां है लिखा पढ़ी और दस्तावेज?
हमरे माथे पर पड़ी बदनसीबी की लकीरें हैं। सबूत हमरे दिल की पीड़ा है और सिर ऑर्डर हमरी बेबसी है साहब। दुनिया की कोई भी अदालत इस दलील को कबूल नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जज साहब के सामने पेश करो। ऐसा कहा हुजूर, आप जिंदा हैं? शराब क्या बकते हो? हमरे साले ने कहा कि कल रात आप मर गए। तुमको दिखाई नहीं देता मैं जिंदा हूं या मर गया? पर ई का सबूत है कि आप जिंदा हैं? मेरी सांसें। तो ऊ को निकालकर दिखाइए ना और पेश कीजिए जज साहब के सामने। भला सांसों को कोई कैसे दिखा सकता है? हाँ, तो हम भी अपने माथे पर पड़ी हुई बदनसीबी की लकीरें आपको कैसे पढ़वाएं? दिल की पीड़ा का सबूत कहां से पेश करें? बेबसी का सील ऑर्डर आपको कैसे दिखाएं? हाँ? मिस्टर मनसुखानी, इसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं साहब, हम इसे नहीं उनसे पूछेंगे। तुम्हारा वकील कौन है? कहा हम अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते माई बाप? कर सकते हो। ए मुन्ना, वकील साहब सबूत मांगत है। हम और हमारी सरकार ने एक वक्त खाकर आधे कपड़ों में गुजारा करके अपनी 25 साल की सर्विस की सारी तनख्वाह, पत्ता, ग्रेच्युटी, बोनस, बख्शिश सब तो हर पढ़ाई में खर्च कर दिए। तो हर कपड़े, तो हर किताबें, तो हर ऐसो आराम में खर्च करती है। नंगे हो गए हम, सफा चट। और अब जब हम अपना पैसा वापस मांगत है तो वकील साहब सबूत मांग रहे हैं। बोल दे मुन्ना, बोल दे कि तू सबूत है। बता दे वकील साहब को कि तू सबूत है मुन्ना, बता दे। मैं वही कहूंगा जो मेरे वकील ने कहा है। मतलब तुझे कुछ पता नहीं? मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। ई का मतलब हमने तुझ पर कुछ खर्च नहीं किया? मुझे यही कहना है कि मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। हुजूर, ई का कहना है कि इस पर किसी का कोई कर्ज नहीं। हमने ई पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। बिल्कुल ठीक बोलता है। अब हमें याद आया कि ई बचपन में जेबे काटता था। हाँ? नारियल चुरा कर बेचता था। मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकालता था। सर ये सब झूठे सर। नारियल चुरा कर बेचता था, उससे अपने कपड़े सिलवाता था। ये क्या कह रहे हैं आप? दान पेटी का पैसा चुराकर अपनी किताबों के पैसे देता था, अपनी पढ़ाई के पैसे देता था। नहीं बोल हाँ के ना? ये सब झूठ है, सरासर झूठ है ये सब। ठीक है, ठीक है। अगर ये झूठ है तो तुमने पढ़ाई कैसे की? बोल, अब बोल। जी वो चलो तुमने चोरी नहीं की, कर्ज नहीं लिया, लेकिन खाने, कपड़े, किताबों और फीस के लिए पैसे चाहिए ना? इन सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास रुपए कहां से आए? जी वो तुम्हारे किसी दोस्त ने दिए? किसी रिश्तेदार ने दिए? या तुम्हारे माँ बाप ने दिए? हाँ, बहुत हो गया हुजूर, बहुत हो गया। क्यों वकील साहब, आप सबूत मांग रहे थे ना? मिल गया जज साहब को वो सबूत। नहीं और ये सबूत नहीं हो सकता। ये तो हर मां बाप की जिम्मेदारी है। क्या अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है साहब। या अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं साहब? तो फिर वही तो तुमने किया है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। हमने बरोबर सुना नहीं साहब। किसके लिए? मिस्टर अमर के लिए। वो कौन है? मिस्टर अमर कुमार, तुम्हारे बेटे। ये आपसे किसने कहा? तुमने। हमने? देखा जज साहब, देखा वकील साहब झूठ बोलते रहे। क्या हमने कभी आपसे या इनसे कभी ये कहा कि ये हमारा बेटा है? नहीं। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि अमर कुमार तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? होगा कोई ऐरा गहरा नथु खेरा। हमें कहा। तो फिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम देनदार हैं, ये लेनदार है। हमने कर्ज दिया, इन्हें कर्ज लिया। नहीं और ऑनर, यह सिर्फ दिखाने के लिए भोला भाला बन रहा है, मगर है बहुत होशियार।
मिस्टर अमर कुमार सिंह मिस्टर सरजू नारायण सिंह उस सरजू का बेटा है। हुजूर, वकील साहब कह रहे हैं कि ई सरजू का बेटा है, लेकिन आज तक कभी किसी से इसने ई कहा कि ई हमरा बेटा है। कॉलेज में, शादी के वक्त, नौकरी के इंटरव्यू में कभी इसने ये कबूल किया कि ई सरजू का बेटा है। अगर ई के पास कोई गवाह है तो आपके सामने पेश करें, और हम उन सारे लोगों को आपके सामने पेश कर सकते हैं जिनके सामने इसने ई कहा कि सरजू का बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह ने सरजू को कभी बात नहीं कहा, और सरजू का गुस्सा भी जायज है। इसका तो सीधा और सिंपल इलाज यह है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह अदालत के सामने मिस्टर सरजू को अपना पिता कबूल करें। क्यों सरजू, ठीक है ना? हुजूर, ये हमें पिता कहेगा तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम दुनिया के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे। नहीं साहब, नहीं, हम ही का वास्ते अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, हम अदालत का दरवाजा ई वास्ते खटखटाया कि हमें हमरा पैसा चाहिए, हमें हमरा पैसा चाहिए ताकि हम हमारी सरकार का इलाज कर सके, जो इस वक्त अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ रही है। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमरा पैसा चाहिए साहब, पैसा चाहिए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सरजू, लक्ष्मी की हालत गिरती ही जा रही है, इसके ऑपरेशन के लिए फौरन रुपए का बंदोबस्त करो। डॉक्टर ने जी, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम कैसे भी करके अपनी सरकार के ऑपरेशन के लिए रुपया लेकर आएंगे, रुपया लेकर आएंगे डॉक्टर ने जी, लेकर आएंगे। मैंने चोर, उचक्के, डाकू, खूनी सब देखे हैं, लेकिन ऐसा मुकदमा जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आया है। कानून की किताबों में कुछ पन्ने खाली हैं जो शायद ऐसे ही मुकदमों के लिए रखे गए हैं। मैं ये फैसला कानून के बाहर आकर सुना रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए मुकदमा एक मिसाल बन जाए। वो नालायक बेटा जिसे उसकी मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा और 25 साल तक अपना पेट काट कर खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, और वो बेटा जो अपने मां बाप का खून पसीना पीक कर बड़ा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाप का दिल बेटे के लिए सजा की बात सोच भी नहीं सकता, उसे सिर्फ मुआवजा चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर अमर कुमार सिंह श्री सरजू नारायण सिंह उर्फ सरजू को 5,48,000 रुपए चुकाएं, या अपनी गलती को बोल करके अदालत के सामने माफी मांगते हुए अपनी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएं, और जब तक मां बाप जिंदा हैं उनकी देखभाल करें। इन दोनों में से श्री सरजू नारायण सिंह को जो भी फैसला मंजूर हो, मिस्टर अमर कुमार सिंह उस पर अमल करें। नहीं हुजूर, नहीं, हमें दूसरा नहीं, हमें पहला फैसला मंजूर है। इतना सब होने के बाद अगर ये हमें बाप कबूल करेगा तब भी हम ही का बेटा कबूल नहीं करेंगे। हम ही का, हम जैसे तमाम गरीब माँ बाप ही कभी मंजूर नहीं करेंगे साहब। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, बेरा हो, मोची हो, ये सब गरीब अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। काहे हुजूर? इसलिए कहा कि ये बच्चे बड़े होकर इस बात से इनकार कर दे कि गरीब माँ बाप के बच्चे नहीं, वो उनसे नहीं कोनो और से पैदा हुए। सिर्फ इसलिए कहा।
हर माँ बाप का सर फकर से ऊंचा हो जाता है जब किसी रिक्शे वाले का बेटा अफसर बनता है, किसी किसान का बेटा कलेक्टर बनता है, किसी कांस्टेबल का बेटा कमिश्नर बनता है। लेकिन ऐसी औलाद पैदा करके हमें शर्म से सर नहीं झुकाना है। हम सारी दुनिया से फरियाद करेंगे कि ऐसी औलाद को जात पार करो, इनका बहिष्कार करो। लेकिन भाई बाप, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं। हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए साहेब, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारी सरकार की